हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश अकेडमी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रेनबो पार्ट वन। इसका मतलब है कि क्लास 11th का जो है वो मैं आप लोगों को इंग्लिश का बुक लेकर के आ गया हूँ, जिसमें ये पोएट्री का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट चैप्टर भी है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आप लोग पढ़ने के लिए अपना किताब जो है ले लीजिए और साथ में बढ़ जाइए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस पोएट्री का एक एक का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, एक एक लाइन का। ठीक है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम देखिएगा। कंप्लीट आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वोकैबुलरी के साथ में। अगर वोकैबुलरी नहीं जानते होंगे तो पेन वगैरह से लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे मैं इसको अगर बता दूं शॉर्ट टर्म में, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो पोएट्री है, ठीक है, पोएम जो है, तो यह जो लिखा गया है ये जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, उसी समय की यह लिखा गया है। और यह जो है एक पैट्रियोटिक पोयम है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति पोयम है। देश के प्रति इनकी इतनी भक्ति थी, भावना थी कि ये भगवान से प्रार्थना करते हैं इस पोयम के माध्यम से कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इस गुलामी के जंजीर और जो अंधेरा छाया हुआ है हमारे देश में, इसे एक अलग, इस स्लेवरी की जंजीर को तोड़ करके आप एक आइडियल फ्रीडम हमें दीजिए, हमारे देशवासियों को दीजिए, ये इसमें कहते हैं। और यह जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोयम है, यह जो है गीतांजलि जो है एक पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की, उन्हीं का ये पार्ट है। और आपको मैं बता दूं कि गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो यही सब आपका है। तो आइए हम लोग इसमें अब शुरू करते हैं। आपको मैं बता, एक एक चैप्टर को देखते हैं, एक एक लाइनिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दैट इज द चैप्टर नेम। ये देख रहे हैं आप, पहला है पोयम, ये फर्स्ट पोयम है। ठीक, रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। आप याद करेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। हुज रोट? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये जो डेट देख रहे हैं आप, ये 1861 और 1941, ये जो है एक जो है उनका जन्म डेट है और ये मृत्यु डेट है। ये भी डेट आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं एग्जाम के व्यू से, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अब जन्म लिए थे 1861 ईस्वी में और मर गए थे 1941 ईस्वी में। The recipient of the Nobel Prize for Literature in 1930 was one of the greatest lyric poets of the world। चलिए एक एक का हिंदी बता रहा हूँ। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, नोबेल का मतलब होता है प्राइज, नोबेल साहित्य, प्राइज का मतलब पुरस्कार, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे महान, लैरिक का मतलब होता है गीतकार, कवि, जो लय के माध्यम से लिखते हो पोएम को, उसको कहते हैं लैरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका हिंदी यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के सभी महान गीतकारों में से एक थे, जिन्होंने 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है पाया था, प्राप्त किया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब ये आपको एग्जाम व्यू के लिए ये 1913 डेट आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। ठीक, तो आप इस सबको याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सब में से बनते हैं। चलिए आइए अगले लाइन को हम लोग देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट। नोटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, नोवेलिस्ट का मतलब होता है साहित्यकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है छोटे छोटे कहानियों के लेखक, फिलोसोफर का मतलब होता है दर्शन शास्त्री, ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानवतावादी, नेशन बिल्डर का मतलब होता है राष्ट्र निर्माता, एंड
फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। इसका कहने का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक प्रसिद्ध ड्रामाटिस्ट यानी कि प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार, छोटे छोटे कहानियों के लेखक, दर्शन शास्त्री, मानवतावादी और राष्ट्र निर्माणकर्ता भी थे, और इसके साथ साथ शांति निकेतन में अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के संस्थापक भी थे। ठीक, नेक्स्ट लाइन को हम लोग देखते हैं। ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला। देखिए ये जो बंगाल है वहीं से बिलोंग करते थे, इसलिए यह बांग्ला में ही प्राइमरली रूप से मतलब सामान्य रूप से लिखा करते थे। जो कुछ भी ये लिखते थे तो वह जो है बांग्ला में लिखा करते थे, बट परंतु रेंडर्ड का मतलब होता है अनुवाद करना। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इन इंग्लिश एंड इन द प्रोसेस रोट देम अन्यू। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अपना लिखा, चाहे पोएम हो या नोवेल हो, इन सबको उन्होंने अपने ही भाषा में अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया? अनुवाद किया। एंड इन द प्रोसेस रोट देम अन्यू, और वो उन्होंने उस लिखने की लेखन कला जो है उसको एक नए तरीके में भी जारी रखा है। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, और उनके जो जो उन्होंने लिखा है, जो काम किया है, उनमें से है गीतांजलि। गीतांजलि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोएम्स देख रहे हैं ये भी गीतांजलि का ही एक पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट है द क्रिसेंट मून। ठीक है, द क्रिसेंट मून है दूसरा, एंड द गार्डेनर ये हम लोग आगे देखते हैं। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और जो उनका अदर इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो भी शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो गोरा, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है प्रमुख, मुख्य। द ब्रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, एंड द होम एंड द वर्क, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जहां दिमाग बिना डर का हो। ठीक है, तो हम लोग आज पोएम जानेंगे कि जहां दिमाग बिना डर का हो। ये भगवान से ईश्वर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे देशवासियों के पास ऐसा दिमाग हो जहां पर कोई डर न हो। लायरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यह जो कविता जो है एक स्वरवादी कविता है। यह कहां से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि यह जो पोएम है यह पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति के लिए यह जो है पेश किया गया है। उनके जो अंदर देशभक्ति है उन सभी कविताओं में से यह जो है एक है, प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, अच्छे कविताओं में से एक है। इट इज अ प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू अ स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम। यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भगवान से प्रार्थना किया जाता है, करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि हे प्रभु, हमारे देश के अंदर जो डार्कनेस है, स्लेवरी है, उस स्लेवरी और डार्कनेस को, ठीक है, एक आइडियल फ्रीडम में बदल दीजिए। बदलने के लिए भगवान से उन्हें प्रार्थना किया जाता है। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और यह जो पूरा सेंटेंस जो है एक ही सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो सिंपल जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको मिलेंगे सेंटेंस का पार्ट में। ठीक है, हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन, जिसका प्रिंसिपल क्लॉज, इसका मतलब होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज जो मुख्य काम करता है सेंटेंस में उसी को मेन क्लॉज कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। इसका लास्ट लाइन में मेन क्लॉज है, अर्थात हम लोग जब पोएम शुरू करेंगे तो लास्ट लाइन से ही शुरू करेंगे। चलिए आइए हम लोग पोएम को अब देखते हैं। देखिए कह रहा है हम लोग को लास्ट लाइन से शुरू करना है यहां से, क्योंकि उसमें दिया था कि जो लास्ट लाइन में ही है। तो देखिए लास्ट लाइन यहां से है, ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। अब देखिए माय फादर का यहाँ पे मतलब है ईश्वर। फादर ये किसके लिए आया हुआ है? ईश्वर के लिए। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे,
हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे कंट्री को जगा दो, जगा दीजिए। कैसे? तो इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के स्वर्ग में जगा दीजिए। यानी कि ये जो गुलामी है, डार्कनेस है इसके अंदर, उसको क्या कर दीजिए, एक स्वतंत्रता में बदल दीजिए। अब आइए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। अब कैसे स्वतंत्रता में बदलिए, स्वर्ग में ले जाइए, किस प्रकार के? तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज अ हेड हाई, जहां पर दिमाग जो है बिना डर का हो और सर जो हो हमेशा ऊंचा हो, वैसे स्वतंत्रता में हमारे देश को तब्लीन कर दीजिए हे प्रभु। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान जो है एकदम फ्री हो, स्वतंत्र रूप से हो, बिना पैसे के ज्ञान दिए जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइनिंग में, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स। देखिए, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है आपको स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वॉल्स का मतलब होता है दीवार। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, यानी कि घरेलू जो दीवारें हैं संकीर्ण की जो है, वैसे छोटे छोटे दीवालों में जो है हमारे जो ये जो विश्व बटा हुआ है, ऐसा नहीं टूटना चाहिए, ऐसा नहीं बटा होना चाहिए। हे प्रभु, हमारे देश को ऐसे स्वतंत्रता दीजिए जैसे घर की छोटे छोटे दीवालों की तरह यह विभाजित नहीं हो, ऐसे स्वतंत्रता में बदल दीजिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। कह रहे हैं कि जहां से जो शब्द निकलते हो वह सच्चाई की गहराइयों से शब्द निकल के आता हो, वैसे देशों में हमारे देश को स्वतंत्रता में बदल दीजिए। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वी आर टायरलेस स्टायरिंग स्ट्रेसेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। देखिए, टायर्स का मतलब होता है टायरलेस है, सॉरी टायरलेस है, टायरलेस का मतलब होता है बिना थके हुए, अनटायर्ड। ठीक है, बिना थके हुए। स्ट्राइविंग का मतलब होता है आपका मेकिंग ग्रेट इफोर्ट अचीव, किसी भी चीज को पाने के लिए पूरे एकदम बलबूता लगा देना। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। इट्स आर्म टुवर्ड्स प्रीफेक्शन। ठीक है, प्रीफेक्शन का मतलब होता है समृद्धि। ठीक, तो समृद्धि पाने के लिए कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि वी आर टायरलेस स्टायरिंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म विदाउट टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी समृद्धि की ओर जो है हमारे देशवासियों का हाथ जो है हमेशा बिना थके हुए, ठीक, बिना थके हुए अपने गोल को पाने के लिए वह क्या रहे, हमेशा बाहें फैलाते रहे। ऐसा स्वतंत्रता में हमारे देश को बदल दीजिए ये प्रभु। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वेज इनटू द ड्रीवरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट। देखिए, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, रीजन का मतलब कारण होता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है इसका कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पे है इसका विवेक या बुद्धि। लिख लेंगे आप लोग, विवेक या बुद्धि। हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी। ड्रीयरी का मतलब होता है आपका डल, सुस्त या बोरिंग। डिजर्ट का मतलब होता है मरुभूमि, मरुस्थल। सैंड का मतलब बालू, एंड डेड का मतलब मरा हुआ, हैबिट का मतलब आदत। कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि हे प्रभु, जो बुद्धि है, विवेक है, उस बुद्धि की स्पष्ट धाराएं बहनी चाहिए। हैज नॉट लॉस्ट, और यह जो है विलुप्त नहीं होनी चाहिए। इट्स वेज इनटू द रिवरी, जैसा कि हमारे देशवासियों की जो आदत है वह मर चुके हैं, एक डिजर्ट मरुभूमि की बालू की तरह रेत हो गए हैं, बोरिंग हो गए हैं। उनकी जो ये सब चीजों को लॉस मत होने दीजिए, उनके विवेक और बुद्धियों को एक क्लियर स्ट्रीम बढ़ाइए, यानी कि धारा की तरह बहा दीजिए। हे प्रभु, हमारे देशवासियों को आप जो है विवेकों को एक क्लियर स्ट्रीम कर दीजिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दाई
into ever widening thought and action। कह रहे हैं कि where the mind is led forward by दाई, दाई का मतलब है यू, into ever widening, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, फैलना, ठीक है, और ओवर ऑलवेज एक्सटेंडिंग मतलब पूरा विस्तृत होना, ईवर का मतलब हमेशा, हमेशा विस्तृत होते हो। द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दाई, आपके द्वारा ही जो दिमाग है वह विस्तृत किए जाएंगे, हमेशा बढ़ते रहें। किस तरीके से? तो हमेशा विस्तृत होते रहे थॉट एंड एक्शन, किसके लिए? सोच के लिए और कामों के लिए हमेशा जो है माइंड क्या होते रहे? तो विस्तृत होते रहे, एक्सटेंडेड होते रहे। ये रहा आपका पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आई होप आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से लास्ट में एक बार शॉर्ट में आपको मैं बता दे रहा हूं कि यह पोएम जो है रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इट इज अ पैट्रियोटिक पोएम, ठीक है, written by Rabindranath Tagore and it has taken from गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आई होप आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। वर्ड मीनिंग भी आप लिख लिए होंगे, मैं बोल रहा था, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को स्किप कर करके एक एक समझ लीजिए और लिख लीजिए, हिंदी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार फिर से पढ़ेंगे आप ऑब्जेक्टिव भी बना लेंगे। मैं आपका इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दूंगा और समरी जो है, अब समरी भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बना करके आपको डाल दूंगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम डीपली ग्रामर और आपको बीएससीबी और सीबीएसई दोनों क्लास जो है बोर्ड के बुक्स 6 to 12 तक के मिलेंगे स्पष्ट रूप से, इस पे एकदम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में ग्रामर स्पोकन सब मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।